ये सरकार और जीआईजेड के सहयोग से हम एक 2 दिवसीय अति महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव जो है वो 18 और 19 तारीख को पीटरहॉफ में आयोजित कर रहे हैं। ये कॉन्क्लेव जो है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इस पे चर्चा करें कि जो ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं और उनसे जो बाढ़ आ रही है और उनकी वजह से जो लैंडस्लाइड और एवलांचेस हो रहे हैं उसके बारे में सब लोग अगर मिल के चर्चा करें कि किस प्रकार से हम भविष्य में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना सकें इन समस्याओं से निपटने के लिए। तो ये बहुत उच्च स्तरीय कॉन्क्लेव है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और जर्मनी के एम्बेसडर जो हैं वो विशेष रूप से इस कॉन्क्लेव में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं। इसके अलावा करीब 50 एक्सपर्ट्स हैं और ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो हर फील्ड से हैं। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिसमें 2 सचिव स्तर के अधिकारी भी हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हैं और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी हैं। और इसके अलावा बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ से हैं। कुछ विदेशी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स भी हैं जो वर्चुअली कनेक्ट होंगे और बहुत से थिंक टैंक्स हैं जैसे कि टेरी है, क्लाइमेट चेंज एक्शन ग्रुप है, इनके एक्सपर्ट्स भी आएंगे। और कल जब इसका शुरू में उद्घाटन के बाद लंच के बाद से लेके अगले दिन तक 5 टेक्निकल सेशंस होंगे और हर टेक्निकल सेशन में जो है वो बड़े एक्सपर्ट्स करीब 7-8 जो हैं वो बोलेंगे और इसके बारे में गंभीर रूप से चर्चा कर कर विस्तृत जानकारी भी लोगों को देंगे और उनके विचार लेकर ये भी सोचा जाएगा कि किस प्रकार से हम आगे की कार्य योजना बनाएं। तो मैं समझता हूँ ये अति महत्वपूर्ण एक कॉन्क्लेव है, बहुत वर्षों के बाद हो रहा है और जीआईजेड के सहयोग से हो रहा है। अत्यंत उच्च स्तरीय कॉन्क्लेव है जिसमें आप सब लोग भी सादर आमंत्रित हैं और विश्वास है कि जो ये 2 दिन पे यहाँ पे चर्चा होगी इससे कुछ सार्थक परिणाम सामने आएंगे। ग्लेशियर लेक्स कितनी बड़ी है हिमालयन रेंजेस में हमारे यहाँ और उनकी सिचुएशन क्या है, तो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है? देखिए ऐसा है, इस सारे कार्यक्रम में मैं ही नॉन टेक्निकल व्यक्ति हूँ, ये सारी सूचना आपको कल मिलेगी। अभी तो आपको सिर्फ मैं निमंत्रण देने के लिए यहाँ आया हूँ और आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि ये 2 दिवसीय जो कॉन्क्लेव है इसका क्या स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि फर्स्ट हाफ में अभिभाषण होंगे, उद्घाटन होगा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को रिलीज़ किया जाएगा और उसके बाद 2 दिन जो हैं वो 5 टेक्निकल सेशंस होंगे विभिन्न विषयों पर। और जो आपका प्रश्न है उसमें जो वैलिडिक्ट्री है, वैलिडिक्ट्री में जो गवर्नर साहब करेंगे उसमें एक पूरे 5 टेक्निकल सेशंस की जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो आपको कल ही मिल पाएंगे। सर, जो आपका निष्कर्ष निकलेगा उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह का आगे की जो कार्रवाई रहेगी, क्या वो सेंटर तक जाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे अपने आप कुछ इस पे? देखिए इसमें मुख्य रूप से तो हम लोग इस वक्त रीजनल स्तर पे कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड है, पंजाब है और हिमालयस पे विशेष रूप से सिक्किम के लोग भी आ रहे हैं। तो अब ये जो है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये विषय जो है वो हमने एक्सपर्ट्स पे को छोड़ दिया है और करीब 45 एक्सपर्ट्स हैं तो वही इसके बारे में सही बात बता पाएंगे। सर, ग्लेशियर जिस तरह से पिघल रहे हैं, मतलब इसके अलावा ग्लेशियर जो हिमाचल के लिए पिघल रहे हैं तो उसका कोई हिमाचल का ऐसा कोई सर्वे हुआ है सर, जैसे पार्चू लेक था या ऐसी कोई लेक डेवलप हो रही है सर जो निकट भविष्य में बचाव की उसको जरूरत है? कुछ आपको लग रहा है? नहीं, आज की तारीख में तो किसी जल संग्रहण की कोई विशेष सूचना नहीं है। ग्लेशियर्स कितने गिर रहे हैं, स्नोफॉल हर वर्ष कितना बढ़ता है कितना कम होता है, वो रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है। बट एज आई वाज टेलिंग यू कि दी साइंटिफिक डिटेल्स विल बी अवेलेबल इन द कॉन्क्लेव इटसेल्फ। और जो स्नो लाइन डिक्लाइन हो रही वो भी इसमें आएगा? स्नो लाइन भी इसमें बिल्कुल, ग्लेशियर का तो मुख्य रूप से ग्लेशियर पे ही चर्चा है और इसका जो हमारा मोटो है वो है, जो इसका नारा है वो है सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत। कि किस प्रकार से हम हिमालय में जो ये इश्यूज आ रहे हैं अगर हम इनको एड्रेस कर सकें तो भारत जो है उसको क्लाइमेटिकली जो है वो सिक्योर किया जा सकेगा। जो संस्थाएं एनजीओ क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करती है, क्या वो भी इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करें? आप देखिए कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेशन जो है वो कई लेवल पे है। एक तो है एक्सपर्ट लेवल्स पर, एक है स्पीकर्स लेवल पर और एक है ऑडियंस लेवल पर। तो करीब 300 लोगों को जीआईजेड और हमारे डिपार्टमेंट ने, जिसमें कई एनजीओज भी सम्मिलित हैं जो भी अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं,
उन सबको आमंत्रित किया है और हमें उम्मीद है कि हर लेवल का अच्छा पार्टिसिपेशन होगा इस कॉन्क्लेव में। हिमाचल का तो मुझे कोई याद नहीं और GIZ भी इसलिए कर रहा है क्योंकि GIZ ने नया प्रोजेक्ट कल से वो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसी के परिपेक्ष में ये हो रहा है। ये कौन सा प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट का पूरा नाम, इसको हम लोग कैपरी बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम जो है वो है क्लाइमेट फाइनेंस एंड रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। ये प्रोजेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में और हिमाचल में 2 जगह इसको GIZ सपोर्ट कर रहा है। इसका कल फॉर्मल लॉन्च होगा। इसमें होना क्या है सर पूरे प्रोजेक्ट में जो लॉन्च होगा? ये पूरा प्रोजेक्ट जब लॉन्च होगा तो आपको वहीं पे इसके बारे में बताया जाएगा, बट बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज पे, और इसीलिए जो हमारे जो जर्मन एम्बेसडर आ रहे हैं वो इस कॉन्क्लेव के बाद कुछ स्थानीय लोगों से भी मिलेंगे, और जो एयरपोर्ट के पास 1-2 गांव सेलेक्ट किए हैं जहां वो महिलाओं से भी मिलेंगे और बाकी लोगों से भी मिलेंगे और उनसे ये भी जानना चाहेंगे। तो इसका मुख्य रूप से जेंडर पे बहुत इस पे जोर है इस प्रोजेक्ट में, और ये देखना है कि क्लाइमेट चेंज का जो है वो रूरल एरिया में क्या प्रभाव है और क्या मिटिगेशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है कैपरी का प्रोजेक्ट जो है वो GIZ ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल सिर्फ 2 राज्यों के लिए स्वीकृत किया है। कोई इसकी राशि वगैरह तो नहीं? कितनी राशि है भाई इसमें? इसमें ये टेक्निकल सपोर्ट है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट पार्ट आएगा। प्रोजेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। फाइनेंशियल प्रोजेक्ट जो होता है, जैसे कि आपके सड़क बन रही है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पड़ रहा है, उसमें पैसा आता है। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोजेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कोऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑफ टेक्निकल, ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट ऑफ टेक्निकल कोऑपरेशन है। इसमें ऐसा पैसा हमको नहीं आएगा, लेकिन उनके एक्सपर्ट्स आएंगे, तो जो उनके एक्सपर्ट्स को पैसा देना होगा वो देंगे। तो इसलिए इसमें धन का प्रवाह एज सच कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जो उनका अपना खर्चा है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लाने का, वो उनका है। सर, हिमाचल में क्या संभावना है कि ग्लेशियर को हार्वेस्ट किया जा सके या उसको पिघलने से रोका जा सके? इस पे भी मंथन होगा या इस पे भी कुछ रहेगा? ये एक टेक्निकल सेशन में इस पे भी चर्चा है। हाँ, एक बात मुझे और ये बता रहे हैं अत्री जी कि हमारे जो एक बहुत सेलिब्रिटी जो हैं सोनम वांगचुक, जिन सब का आपने नाम सुना होगा, वो भी लद्दाख से आ रहे हैं। और वो जो है, जैसे आपने NGO की भी बात की, तो वो भी एक NGO चलाते हैं जो कि लद्दाख में इन्हीं विषयों पर चर्चा करता है। तो वो भी हमारे सेलिब्रिटी पार्टिसिपेंट हैं और मुख्य जो हमारा उद्घाटन समारोह है उसमें वो बोलेंगे भी।